हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अनअकैडमी चैनल एमपी एग्जाम इन 10। सो दोस्तों, इसके पहले मैं 4-5 वीडियोस आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। मेरे द्वारा वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम 10 मिनट्स में ज्योग्राफी के जो मेजर पोर्शंस होते हैं उनको हम कवर करते हैं केवल 10 मिनट में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फ्रेंड्स से शेयर नहीं किया, तो प्लीज फटाफट आप इसको शेयर कर लीजिए। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से मैंने बीए और एमए किया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने मंत्रा एकेडमी और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंदौर के, उसमें मैंने टीच किया हुआ है। अगर मैं एग्जाम के एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने यूपीएससी 16 और 17 का मेंस दिया हुआ था और 18 मेरा इंटरव्यू पीएससी का रहा हुआ है। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन पुलिस डिपार्टमेंट और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं दोस्त टीच कर चुका हूं। दोस्त, अनअकैडमी पर आप ना केवल पीएससी बल्कि ढेर सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। आपको कुछ भी नहीं करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको घर आके पढ़ाएंगे थ्रू इंटरनेट अनअकैडमी के जरिए। इसके लिए दोस्त आपको अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 2 साल के लिए आपके लिए केवल और केवल 7,500 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसकी एक्चुअल प्राइस है 8,400 रुपए, बट अगेन आप मेरा कोड यूज करोगे, दैट इज ADYT। सो अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। 2 साल के लिए आपको केवल और केवल 7,560 रुपए पे करने होंगे और 1 साल के लिए आपको केवल और केवल 6,300 रुपए पे करने होंगे। सो दोस्त, अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी तक इसकी पिछली क्लासेस में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं दोस्त, की ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, बिग बैंग थ्योरी देखा, सोलर सिस्टम देखा, उसके बाद हमने ब्लैक होल होता है, ब्लैक डार्क होता है, व्हाइट डार्क क्या होता है, ये सारी चीजें देखी, किस तरीके से तारों की उत्पत्ति हुई थी ये पढ़ा, और हमने लास्ट क्लास में ग्रहों के बारे में कंप्लीट किया है। आज हमें पढ़ना है दोस्त जो प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है, क्यूपिटर बेल्ट क्या होता है, उल्का पिंड क्या होते हैं, धूमकेतु क्या है। तो ये सारी चीजें हम 10 मिनट में भी फटाफट कवर करने वाले हैं, जो कि पीएससी के मेंस में 3 मार्कर्स में एज इट इज क्वेश्चन आते हैं दोस्त। सो दोस्त, प्राकृतिक उपग्रह भी ग्रहों के ही भाग होते हैं, टूटे हुए, जो कि ग्रह की तरह ही होते हैं। ये ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। जिस तरीके से ग्रह की स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं होती है, उसी तरीके से इनकी भी कोई स्वयं की ऊर्जा नहीं होती है। ये भी तारों से क्या करते हैं, अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो दोस्त, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की भांति इनमें भी अपनी चमक नहीं होती, ठीक है, जैसे कि ग्रहों में कोई चमक नहीं होती तो इनकी भी नहीं होती है। अतः ये भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, मतलब ये भी सूर्य से ही अडॉप्ट करते हैं। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के, ये गलत है दोस्त, सबसे मिसप्रिंट हो गया है। सबसे ज्यादा उपग्रह अगर अभी हम बात करें तो शनि के हैं, जो कि लगभग 85 या 90 के अराउंड हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा उपग्रह यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बृहस्पति नहीं है, शनि के उपग्रह हैं, तथा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। बृहस्पति का हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो गैनीमेड है, जो कि किसका है, बृहस्पति का उपग्रह है। जैसे टाइटन है तो शनि का है, फोबोस डीमोस मंगल ग्रह के हैं, है ना। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसको हम मून कहते हैं, चंद्रमा। इसी तरीके से दोस्त गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे उपग्रह चंद्रमा के बारे में। तो दोस्त, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई उपग्रह और है ही नहीं, तथा इसकी उत्पत्ति पृथ्वी से ही एक टुकड़े से मानी जाती है। दोस्त, जब मैं आपको थ्योरीज पढ़ाई थी मैंने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं क्या बिग बैंग थ्योरी के जरिए ही हुई है। तो बताते हैं कि जो पृथ्वी का ही एक भाग था उसी के द्वारा दोस्त चंद्रमा की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है, मतलब जैसा पृथ्वी में आप वायुमंडल देखते हो ना, जो हमने 4-5 लेयर पढ़ते हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल, उस तरह से इस तरह में यहाँ पर कोई भी वायुमंडल आपको देखने नहीं मिलेगा, कोई भी परत नहीं मिलेगी। चंद्रमा का पथ परवल आकार होने के कारण यह पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। परवल आकार मतलब दोस्त अंडा आकार का शेप है। कभी चंद्रमा पृथ्वी के दूर हो जाता है, कभी पास हो जाता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो दोस्त, जब चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है तो उसको कहा जाता है अपोजी। इसकी दूरी आप देखोगे लगभग, है ना, 2,51,968 मील हो जाती है। और जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता जाता है तो उसको कहा जाता है पेरिजी, ठीक है। तो अपोजी और पेरिजी ये पीएससी 17 या 18 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो पी से याद रखिए, पास में, ओके। तो पेरिजी और अपोजी क्या होता है, चंद्रमा की दूरी से संबंधित जो शब्द होते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के पास या दूर होता है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्त कि ये ऑलरेडी बता दिया, चंद्रमा के परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि 27 दिन 8 घंटे। तो मतलब जो परिक्रमा चंद्रमा और पृथ्वी की जो घूमने की दर है दोस्त वो बिल्कुल समान है। इस कारण से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं, इसके पीछे का भाग नहीं देख सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि भारत का कौन सा यान था जो चंद्रमा के पिछले भाग पर जा रहा था। आपको पता है केवल हम चंद्रमा का 59% पर एरिया देख सकते हैं, इसके बाद पीछे वाला एरिया ये अभी तक नहीं देखा गया है, ओके।
दोस्त इसके बाद लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून कहा जाता है। जब दोस्त कंटिन्यू 4 बार चंद्र ग्रहण बढ़ जाते हैं ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, ब्लड मून, क्योंकि इसमें क्या होता है, चंद्रमा हल्का सा लाल दिखाई देता है। ओके, सो ये चंद्रमा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं हम धूमकेतु और पुच्छल तारे के बारे में। तो दोस्त धूमकेतु क्या होता है कि धूल, बर्फ के और गैसों के पिंड होते हैं। ये क्या होता है कि सौर मंडल में घूमते रहते हैं, तो ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो जब ये धूमकेतु तो सूर्य के पास जाता है, तो इसको क्या होता है, ये बर्फ के धूल के बने हुए गैस जब सूर्य के पास से गुजरेगा तो बर्फ पिघलेगी। तो जब बर्फ पिघलती तो वो इसे, क्योंकि ये आगे चल रहा है ना, तो बर्फ ऑटोमेटिकली पीछे पिघल के पानी का शेप ले लेती है गैसेस, तो पीछे साइड दिखती है। तो ऐसा लगता है कि धूमकेतु की पूंछ है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि धूमकेतु की जो पूंछ होती है, जो पिछला हिस्सा होता है, वो सूर्य के विपरीत दिशा में और अंकित करता है या उसके सामने। तो जो इसका जस्ट सिंपल सा आंसर है कि उसके विपरीत दिशा में तो अंकित करेगा ना, क्योंकि वो जा रहा है और पीछे तरफ उसका वो पिघल रहा है हिस्सा, तो पीछे साइड दिखेगा। ओके, तो ये धूमकेतु हो गया। 76 वर्ष के बाद दोस्त ये दिखाई देता है। आपको कमेंट करके बताना है कि लास्ट टाइम कब दिखा था और अब कब दिखेगा। मैं ही बता देता हूँ, 86 में दिखा था, अब 62 में दिखेगा ये अगले टाइम पे। ओके, इसके बाद दोस्त बात करते हैं हम क्षुद्र ग्रह की। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्त क्षुद्र ग्रह भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी के रूप में मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच फैले हैं। तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रह है ना, इन दोनों के बीच में लाखों अरबों की संख्या में छोटे छोटे से क्षुद्र ग्रह फैले हुए हैं। सिर्फ छोटे छोटे से जो मलबे के टुकड़े होते हैं दोस्त, उन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये भी क्या करते हैं दोस्त, ग्रहों के समान ही पूरे के पूरे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि किन दो ग्रहों के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करते हैं हम दोस्त उल्का पिंड क्या होते हैं। तो दोस्त यही जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, कई बार क्या होता है, ये अपने बेल्ट को तोड़कर, जिस बेल्ट में ये हैं बृहस्पति और मंगल के, इनको तोड़कर ये पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं। तो दोस्त जब ये पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं तो हम इनको कहते हैं उल्का पिंड। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इन उल्का पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। तो जो इतनी स्पीड से आते हैं दोस्त की घर्षण के कारण, क्योंकि वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो घर्षण होता है, तो कई बार दोस्त ये क्या होता है, चिंगारी टाइप दिखती है इनमें। तो हम जो रात में देखते हैं ना कि कहते हैं कि टूटता तारा, वो टूटता तारा नहीं होता, वो उल्का पिंड होते हैं दोस्त। ठीक है, तो कई बार क्या होता है दोस्त, ये पूरे के पूरे राख के रूप में जमीन पर गिरते हैं, और कई बार बहुत बड़ा उल्का पिंड होता है तो वो बिना जले पृथ्वी पर गिर जाता है। जैसे अभी कल के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि एक उल्का पिंड गिरा था गुजरात में काले कलर का। ओके, तो उल्का पिंड ये हो गए। इसके बाद इसमें से कुछ पृथ्वी पर पहुंचने पर जलकर राख हो जाते हैं तथा कुछ उल्का जो बच जाते हैं उनको उल्कास में कहते हैं। मतलब तो जो जल के राख हो गए उनको उल्का पिंड कहेंगे, और जो बिना जले पृथ्वी की धरातल पर गिर गए उनको हम क्या कहेंगे, उल्कास में कहेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, जबकि कुछ उल्कास चट्टान के रूप में पृथ्वी में जाकर गिरते हैं उनको उल्का पिंड, सॉरी मतलब कि जो जल जाते हैं उनको उल्कास में कहते हैं, और जो गिर जाते हैं जमीन पर वो कहलाते हैं उल्का पिंड। नेक्स्ट आता है दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पीएससी में पूछा जा चुका है कि क्यूपर बेल्ट क्या होता है, क्यूपर बेल्ट क्या होता है। दोस्त जिस तरीके अभी मैंने आपको बताया ना कि उल्का पिंड क्या होते हैं, उसी तरीके से दोस्त क्या है कि पृथ्वी के सौर मंडल के मतलब कि जो हमारा आखिरी ग्रह है ना अरुण और वरुण, उसके बाहर दोस्त क्या होता है, जैसा बृहस्पति और मंगल के बीच में हमने बहुत सारे उल्का पिंडों का सेंस देखा, उसी तरीके से तो क्या है कि अरुण वरुण ग्रह के बाहर भी बहुत सारे इसी तरीके से डेब्रिस आपको मिलेगा, मलबा के टुकड़े मिलेंगे, तो उसको कहा जाता है दोस्त क्यूपरल बेल्ट। ठीक है, तो क्यूपर बेल्ट के नाम से ही जाना जाता है। सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में यह पाया जाने वाला सर्कमस्टेंशियल डिस्क है जो कि नेपच्यून ग्रह के परिक्रमण पथ के पास से गुजरता है। तो दोस्तों नेपच्यून के पास से होता है, क्योंकि नेपच्यून हमारा सबसे बाहरी ग्रह है ना, तो नेपच्यून के पास वाला एरिया कहलाता है क्यूपर बेल्ट। तो दोस्त अगर आपने इसके मेरी पहले की क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज उन क्लासेस को जरूर देख लीजिए। हम 10 मिनट्स के अंदर पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से आपके 10 मिनट्स की वीडियोस मिलेंगे, एक एक टॉपिक को हम जल्दी से कवर करते जाएंगे। सो प्लीज डू वॉच अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं। इसके साथ साथ दोस्त अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी। 2 साल के लिए केवल आपको 7500 रुपए पे करने हैं, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब मेरा कोड आप वहां यूज करोगे, डेट इज ADYT। मेरा कोड है ADYT, अगर आप यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको केवल 6300 रुपए पे करने होंगे। तो दोस्त अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप शेयर कर सकते हैं जरूर करें। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।